हेलो स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में बेसिकली अपन डिस्कस करने वाले हैं स्लोप ऑफ द लाइन, है ना। स्लोप के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, कब कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, इन सारी चीज़ों को अपन यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि स्लोप होता क्या है, इसका बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और कैसे बनता है। तो अगर बात करें कि बेटा स्लोप ऑफ द लाइन, लाइन का स्लोप क्या होता है, तो टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस in anti-clockwise direction is called slope of the line। बात समझ में आया? क्या है? टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन, जो लाइन से बने जो एंगल बनता है, और वो जो एंगल बनना चाहिए वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनना चाहिए। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना आपने को, समझना ध्यान से। मान लो ये अपन मान लेते हैं कि भाई ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। मान लो एक लाइन है, इस तरीके से कोई भी एक लाइन ले लिया, लाइन है ना। अब बेटा ये जो लाइन है ना, ये एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस किसके साथ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर ये थीटा एंगल क्या करता है? थीटा एंगल बनाता है। ये जो लाइन है अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, किस? एंटी क्लॉकवाइज में या क्लॉकवाइज में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर थीटा एंगल बनाता है तो उसको बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन। बात समझ में आया? अच्छा, अगर एक चीज समझो यहाँ पे, तो एक चीज समझ में आ रहा होगा कि सर ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल जो है ना, ये एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है ये एक्यूट एंगल है। कैसे पता चला एक्यूट एंगल है? क्योंकि ये थीटा जो है कहां से कहां के बीच में? थीटा है 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में बन रहा है। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? यानी एक्यूट एंगल है। कैसा है? एक्यूट एंगल है ना भाई, 0 से लेकर 90 के बीच में बन रहा है ये एंगल। तो इस केस में अब सुनना, अच्छा एक और बात मैं लिख देता हूं यहां पे, जनरली इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एम। बेटा स्लोप को जो है ना कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब सुनना है, यहां पे फिर से सुनो मेरा बात। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये लाइन जो है ना ये टेंजेंट बनाती है। मतलब टेंजेंट कहने का मतलब है कि उस एंगल का टेन थीटा, क्या बोलो बोलो बोलो, उस एंगल का टेन थीटा। तो यही तो है टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यानी ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, उस एंगल का जो टेंजेंट लिया जाता है उसको बोलते हैं अपन स्लोप ऑफ द लाइन। तो देखना ध्यान से, एम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसी को बोलते हैं बेटा स्लोप, और इसी को एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है टेन थीटा, है ना। अच्छा ये जो टेन थीटा ये क्या होगा बेटा? ये पॉजिटिव होगा। कैसे पता चला? क्योंकि ये जो एंगल है ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है 0 से लेके 90 के बीच में, तो टेन तो पॉजिटिव ही होता है। तो ऑब्वियस है कि ये कैसा होने वाला है? पॉजिटिव। तो ये इसको मैं क्या करता हूं, यहां पे ऐसा बादल बना देता हूं। लो समझ में आया कहानी? तो एक चीज समझ में आ गया होगा कि जो लाइन है, एक लाइन है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है ना, एक लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनाती है, उस एंगल का टेंजेंट लेने पे, जो एंगल का टेंजेंट लेने पे हमें क्या मिल जाता है? स्लोप ऑफ द लाइन। देखो ना ये एंगल है, इस एंगल का क्या लिया गया? टेंजेंट, यानी टेन थीटा। और ये टेन थीटा क्या होता है? यही तो कहलाता है स्लोप ऑफ द लाइन। तो बात समझ में आया? तो एम स्लोप लिखो या टेन थीटा लिखो, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि एंगल जो है 0 से लेकर 90 के बीच में है ना। और दुनिया जानती है कि भाई एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल मेजर्ड इन क्लॉकवाइज सेंस इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। मैं ऑलरेडी ट्रिगोनोमेट्रिक में बता चुका था कि जो एंगल है बेटा हमेशा अगर वो क्लॉकवाइज सेंस में काम करता है तो नेगेटिव होता है, और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर काम करता है तो क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। तो ये कहानी पूरा अपन समझ चुके हैं। अब देखना, मैं यहाँ पे एक और डायग्राम बनाता हूँ, बताना, ठीक है। मान लो ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या है? वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। मान लो एक लाइन है यहाँ पे, ये लाइन है, देखना ध्यान से, ये जो लाइन है इस एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है। किस सेंस में? पॉजिटिव या नेगेटिव, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में या क्लॉकवाइज सेंस में? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। कुछ लोग सोच रहा है सर ऐसे कर दो ना, यही तो हो जाएगा थीटा। नहीं 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 नहीं, ये गलत है। क्यों? अरे हम लोग पहले से कसम खा चुके हैं कि बेटा जो एंगल बनेगा ना, जो एंगल बनेगा लाइन और एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच, वो कैसा बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में।
तो ये ऐसा नहीं बनेगा। तो बेटा ये ऐसा बन सकता है कि हाँ बनेगा ना, ऐसा ही तो बनेगा, ऐसा बनेगा, हाँ बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो ये जो थीटा होगा वो कैसा होगा, अब हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, यानी 0 से लेके कहां तक, 90 से लेके 180 के बीच में। तो मेरा बात फिर से सुनना, मैं बात को रिपीट कर रहा हूं बेटा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जो लाइन होगी वो पॉजिटिव, वो लाइन जो होता है हमेशा लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में, इधर से ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा ना। तो अपन ऐसा नहीं ले सकते, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनाते हैं उस एंगल का tan थीटा, उस एंगल का tan थीटा ये जो होगा, और इसी को बोलते हैं m, और यही तो है स्लोप, है कि नहीं, लाइन का स्लोप है। अच्छा बेटा ये नेगेटिव होगा पॉजिटिव, नेगेटिव होगा। कौन बताएगा इसके पीछे रीजन ये है, बड़ा सिंपल है, क्योंकि सर जो थीटा होने वाला है ना सर, ये 90 से 180 होने वाला है, और 90 से 180 होने का मतलब ही होता है कि एंगल कैसा बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल। और जैसे ही जानते हैं कि अच्छा सेकेंड क्वाड्रेंट में है सर ये 90 से 180, इसका मतलब ये कि थीटा कैसा है, थीटा जो है 90 से लेके 180 यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो tan थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव ही तो होता है। तो इसका मतलब एक राज यहां से खुल गया कि अगर लाइन जो है, अगर जो एक्यूट एंगल होगा तो स्लोप जो होता है कैसा होता है, बोलो, पॉजिटिव। अच्छा अगर जो है ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है ना। तो ये कहानी समझ में आ गया होगा। अब मैं एक छोटा सा 2 पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करने वाला हूँ। अगर बोल दूं मैं बेटा, समझ में आया, तो अगर मैं बोल दूं ऐसा कि जो लाइन है, अगर अपन को जैसे कि मान लो स्लोप अगर ऐसा हो कि एक लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो जो स्लोप होगा कैसा होगा। तो मैं यहाँ पे नोट करके लिखवा देता हूँ, इस चीज को नोट करके लिखवा देता हूँ सबसे पहले कि इफ अ लाइन, व्हेन लिखो ना, व्हेन अ लाइन इज पैरेलल टू, बोलो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बेटा अगर एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो स्लोप कैसा दिखाई देगा, क्या होगा, सिंपल है। देखो ये बेटा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, इसके पैरेलल एक लाइन लिया, लो ये लाइन जो है इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो स्लोप कितना होगा, बड़ा सिंपल है, क्यों 0 होगा, क्योंकि इसके पीछे लालच देखना क्या है बेटा, ये जो लाइन है ना, ये लाइन ये इस पे ओवरलैप कर सकता है, यानी दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ऑब्वियस है कि एंगल इनके बीच का कितना होगा, बोलो, इसके एंगल जो होगा थीटा जो होगा 0 डिग्री होगा कि नहीं होगा, कैसे, अरे यार दोनों लाइंस पैरेलल ही तो है। तो ये लाइन इसके ऊपर आके कोइंसिडेंट हो सकता है, या ऐसा बोल सकते हो कि ओवरलैप कर सकता है, और ओवरलैप करेगा तो इसका मतलब एंगल 0 बनेगा। और अपन जानते हैं कि स्लोप जो होता है m इक्वल टू tan थीटा, तो tan 0 कितना होगा बेटा, बोलो, ये आ जाएगा 0। इसका मतलब एक राज और खुल गया कि अगर लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उस लाइन का जो स्लोप होगा कितना होगा, 0, है ना। अच्छा अब मैं अगर दूसरा बात पूछूं तो, हाँ बिल्कुल बता देंगे कि नहीं बता दोगे, बताओ। अगर बोले ऐसा व्हेन अ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल है बेटा लाइन, देखना ध्यान से। मैं यहाँ पे एक फोटो बनाता हूँ, देखना ध्यान से, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। कहने का मतलब ये कि लाइन जो है ना ये y एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लाइन, ताकि तुमको कहानी समझ में आए, ठीक है, वैसे कोई इशू नहीं है। लाइन, ये लाइन किसके पैरेलल है, इधर दिख रहा है, देखो ये लाइन जो है ना ये y एक्सिस के पैरेलल है, और y एक्सिस के पैरेलल है तो अपन हमेशा जानते हैं, तो तुम लोग सर y एक्सिस के पैरेलल है ना, तो इस लाइन को उठाओ, y एक्सिस पे ओवरलैप करवा दो, एंगल 0 बनेगा। नहीं ऐसा नहीं है ना, यही तो कहानी है कि जब भी एंगल जो बनता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्या होता है, हमेशा मेजरमेंट किया जाता है। लेकिन यही तो टेंजेंट बोला कि टेंजेंट जो होता है वो कैसा होता है, यही तो बोला कि स्लोप जो होता क्या होता है कि जो एंगल बनेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनेगा, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बनेगा, और उस एंगल का अगर टेंजेंट ले लेते हैं तो अपन को मिल जाता है क्या, स्लोप मिल जाता है उस लाइन का। तो यही कहानी तो है। अब तुम सोचोगे इसको ओवरलैप नहीं, तो एंगल तो यहां से बनेगा ना बेटा, तो एंगल यहां से बनेगा तो ये कितना दिख रहा है, बोलो 90 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अच्छा इसका मतलब ये है सर कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, और एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, इसका मतलब थीटा कितना बनने वाला है, 90 डिग्री। और थीटा जब 90 डिग्री बनने वाला है, इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन का जो स्लोप होगा बेटा कितना होगा, बोलो tan 90 का मतलब होता है इनफाइनाइट।
और अगर सच कहूँ तो इसका स्लोप जो होगा अनडिफाइंड होगा, डिफाइन ही नहीं करेगा। यानी स्लोप यहाँ पे इनफाइनाइट आया, या तुम बोलो कि अनडिफाइंड होगा, डिफाइन नहीं होगा। एक बात यहाँ पे याद रखना, मैं यहाँ पे बादल करके लिख देता हूँ, क्लाउड बना के, समझना ध्यान से। यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, स्लोप जो है ना, ऐसा हो सकता है क्या, स्लोप जीरो, हाँ हो सकता है, अभी तो पढ़े। स्लोप जो हो सकता है ऐसा कि पॉजिटिव आ जाए, हाँ पॉजिटिव भी आ जाए। स्लोप नेगेटिव, हाँ नेगेटिव भी हो सकता है। तो मैं लिख देता हूँ स्लोप, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लोप मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। बेटा जो स्लोप है ना वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। स्लोप तीनों तो हो सकता है। अभी तो पढ़े कि अगर एक लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब स्लोप कैसा बनने वाला है, जीरो। अगर एक लाइन जो है वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब कि जो स्लोप बनने वाला है वो अनडिफाइंड बनने वाला है। अगर जो लाइन है अगर थीटा एंगल बनाती है, एक्यूट एंगल है एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो जो स्लोप आता है वो पॉजिटिव आता है। लेकिन वही लाइन अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में तो बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, लेकिन एंगल कैसा है, एक्यूट एंगल नहीं है, अब हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। यानी 0 से लेके 90 नहीं है, 90 से लेके 180 के बीच में बनाती है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में तो 10 नेगेटिव होता है, तो स्लोप नेगेटिव भी होता है। इसका मतलब एक राज यहां से भी समझ में आ गया कि अच्छा स्लोप जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है ना। तो ये चीज नोट डाउन करने वाला बात है, स्लोप में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, है ना। तो अब यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं, जैसे कि बेटा इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म। स्ट्रेट लाइंस तो है, इसका इक्वेशन क्या होगा, जब अगर लाइन जो है, जैसे कि फर्स्ट अपन डिस्कस करने वाले यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है। इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल होता है तो अपन जो लाइन का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, इस तरीके से अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं यहाँ पे पहला नंबर 1 इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, क्या इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। इसी तरीके से बेटा लिखा इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। अच्छा बेटा अगर बात करूँ ना इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो पूरा दुनिया जानती है कि y 0 होता है कि नहीं है। कैसे होता है मैं बता दूंगा अभी। इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ y एक्सिस का मतलब होता है x 0 होता है कि नहीं होता है। देख लो कैसे होता है, देखना ध्यान से। ये x एक्सिस हो गया, ये बेटा ये y एक्सिस हो गया। अब अपन जानते हैं कि x एक्सिस का इक्वेशन चाहिए तो कुछ तुम कोई भी पॉइंट ले लियो, दुनिया के कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे उठा कर रख लो, हमेशा y का वैल्यू क्या आने वाला है, 0 ही तो आने वाला है। देखो बेटा देखना, ये 1,0 लिख रहा हूँ, यहाँ पे बताओ 2,0, ये क्या है 3,0। इस तरीके से कोई भी पॉइंट्स रख लो, y का वैल्यू हमेशा 0 आने वाला है। अच्छा समझ में आ गया। अगर ऐसा बोलो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, यानी y एक्सिस में कोई भी पॉइंट रखो, y तो जिंदा रहेगा, x मर जाएगा। भाई x का वैल्यू कितना आएगा, 0 ही तो आएगा। देखो 0,1, 0,2, 0,3 और इसी तरीके से बेटा 0,4, यानी 0 कौन हो रहा है, x। तो x एक्सिस में कोई भी पॉइंट ले लो y 0 हो जाएगा, y एक्सिस में कोई भी पॉइंट ले लो x 0 हो जाएगा। तो ये सिंपल कहानी था। बेटा आते हैं दूसरा पॉइंट नंबर 2 पे, जो कि इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सिस, ए एक्सिस प्लूरल वाला है ना, इसका मतलब है कि x एक्सिस का और y एक्सिस के अबाउट अगर होगा तो मैं लिख देता हूँ फर्स्ट इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, है कि नहीं। इसी तरीके से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू, बोलो यार, y एक्सिस, है कि नहीं है। अब समझना ध्यान से बेटा, अगर ऐसा हुआ कि इस दुनिया में कि ये मान लो x एक्सिस है, ये बेटा क्या है y एक्सिस है, तो बोला इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस एक लाइन है जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगा, तो इक्वेशन क्या होगा, तो सिंपल है। तुम कोई भी मान लो ये 2, है, ये देखना, ये जो हाइट है ना ये फिक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यानी अपन बोल सकते हैं y इक्वल टू b, और ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा हमेशा। तुम जानते हो कि नहीं, अगर तुमसे पूछूं कि y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 का ग्राफ ये होगा, और ये y इक्वल टू हाइट हमेशा क्या रहेगा, सेम ही तो रहेगा। यहाँ पूछूंगा तुम बोलोगे सर 2, यहाँ पूछूंगा 2 सारे 2 होंगे, तो y इज इक्वल टू b इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख दिया जब x एक्सिस के पैरेलल हो लाइन, है ना। अच्छा अगर ऐसा ही हुआ, देखो ये b मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो भी होगा ना b, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, कुछ भी होगा ये हमेशा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला। अगर ऐसा हुआ मान लो कि ये जो है ना x एक्सिस, तो ये हो गया, ये क्या हो गया बेटा y एक्सिस हो गया,
और अगर मैं बोल रहा हूं कि y एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा a। देखो ना ये a, 0 तो ये तो a रहेगा, यहां भी यहां भी यहां भी ये सारे के सारे पॉइंट्स a ही होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल अगर एक कोई लाइन है तो यहाँ पे x क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। क्या कौन होने वाला है, कांस्टेंट, x कांस्टेंट होने वाला है। तो देखो ना अगर तुमसे मैं पूछूं, सुनना, अगर मैं पूछ दूं कि x इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाओ, x इक्वल टू 2, तो तुम बोलोगे सर ऐसा होगा, x इक्वल टू 2 होगा कि नहीं होगा? हाँ, देख लो ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, 2 ही होगा, कांस्टेंट है। तो जब लाइन y एक्सिस के पैरेलल होता है तो x हमेशा कांस्टेंट होता है। अब जब लाइन ऐसा हो बेटा कि y एक्सिस के पैरेलल हो तो ये जो हाइट है ना ये हमेशा क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। यानी x एक्सिस के पैरेलल होगा लाइन तो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, और अगर y एक्सिस के पैरेलल होगा तो x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, है ना। तो आई होप ये कहानी समझ में आ गया होगा।